हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 12 अकाउंटेंसी का 10th लेक्चर्स है। इससे पहले हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में 9th लेक्चर्स को अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 9 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले देख ले, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीजें आज की इस लेक्चर में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये लेक्चर 10th लेक्चर है, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2009। यानी जैसा कि फार्मूला वाले वीडियो में हमने बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रूप में आपका क्वेश्चन रहेगा और उससे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में बनाना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट को देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ऊपर में क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो भी क्लब का नाम रहता है, क्लब का नाम या जो भी है संस्था का नाम लिखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लब का नाम, संस्था का नाम नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने जो है नहीं लिखा। फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2009, यानी क्लोजिंग डेट जो यहाँ दिया हुआ रहता है, इस डेट को हम लोग लिखते हैं यानी 31st मार्च 2009। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिसीव्स को पहले लिखते हैं, पेमेंट्स को बाद में लिखते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं करना है। एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है और इनकम को बाद में लिखना है, लेकिन हेडिंग जब लिखेंगे ऊपर में तो हेडिंग में सीधा ही होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है, फार्मूला वाले वीडियो में हमने बताया था कि रिसिप्ट साइड में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम लोग उठा करके कहां लाएंगे, इनकम साइड में, यानी उल्टा। ठीक है, रिसिप्ट साइड में जो रहता है उसको हम लोग उठा करके कहां लाएंगे, इनकम साइड में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट भी होता है। एक डेबिट इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे छोटा सा क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिसीव्ट साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, कुछ को, किसको लेना है किसको छोड़ना है, फार्मूला वाले वीडियो में बताया गया है। यानी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर बात करें रिसीव्ट साइड का, तो रिसीव्ट साइड में दो प्रकार का रिसीव्ट्स है। किस किस प्रकार का, एक रेवेन्यू रिसीव्ट्स और एक कैपिटल रिसीव्ट्स। ठीक है, यहाँ रेवेन्यू रिसीव्ट्स है और कैपिटल रिसीव्ट्स, दो प्रकार का रिसीव्ट्स है। दोनों प्रकार का रिसीव्ट्स को कैसे पहचानेंगे, फार्मूला वाले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, प्लस और क्या ध्यान देना है, रिसीव्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 3 ईयर का आइटम होता है, यानी करंट ईयर हमारा 2009 है, प्रीवियस ईयर 2008 का भी होगा, नेक्स्ट ईयर 2010 का भी होगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, रिसिप्ट साइड से उठा करके हम लोग ले जाएंगे इनकम साइड में, लेकिन किसको लेना है किसको छोड़ना है इसमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों प्रकार का रिसिप्ट्स होता है।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स को सिर्फ हम लोग उठा करके लाएंगे इनकम साइड में और कैपिटल रिसिप्ट्स को यहीं पर छोड़ देंगे, उसको हम लोग इनकम में नहीं ले जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में ये नहीं है, रूल में ये नहीं है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो उसको हम लोग उसमें नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस को लिखना पड़ेगा, किस किस को नहीं लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका है बैलेंस। बैलेंस है 1 अप्रैल 2008 का और हमारा जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2009 का, यानी ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस हुआ। प्रीवियस ईयर का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है, कैश या बैंक। कैश या बैंक जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है क्योंकि कैश और बैंक जो है एसेट है, यानी इस बैलेंस को हम लोग उठा करके वहां नहीं ले जाएंगे, यहां नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश बैंक जो होता है, बैलेंस जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे इनकम साइड में। चलिए आगे देखते हैं। डोनेशन। डोनेशन मतलब होता है दान, क्लब को दान मिलता है यानी रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है क्योंकि इसके बदले में क्लब को कोई संपत्ति, कोई एसेट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो डोनेशन को हम लोग उठा करके इनकम साइड में लिखेंगे क्या, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। कितने का है, 6000, ठीक है, 6000 अमाउंट का कॉलम में दिखाएंगे 6000, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस भी रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू होता है, सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू इनकम है, यानी इसको हम लोग यहां लिखेंगे इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस 10,000 है, ठीक है। इस 10,000 को लिखेंगे यहां पर अमाउंट का कॉलम में, बाय सब्सक्रिप्शंस 10,000, ठीक है। लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब होता है वसीयतनामा। लेगेसीज जो है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, लेगेसीज को हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। वसीयतनामा जो जमीन जायदाद से रिलेटेड होता है, तो जमीन जायदाद, घर द्वार, बिल्डिंग क्या है, ये सब एसेट है, एसेट जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। इसलिए लेगेसीज को हम लोग नहीं लिखेंगे, लेगेसीज को इनकम नहीं मान सकते हैं, इनकम उसी को मानेंगे जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको मिलता है तो बदले में कोई भी एसेट नहीं देना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट एक रेवेन्यू इनकम है, तो इंटरेस्ट को हम लोग यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। कितने का है, 75, ठीक है, 75 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, वही सेम रूल है, रेवेन्यू पेमेंट को ओनली फॉर करंट ईयर, रेवेन्यू पेमेंट होना चाहिए और ओनली फॉर करंट ईयर का होना चाहिए। तो उसको हम लोग उठा करके उल्टा, उल्टा यानी एक्सपेंडिचर साइड में ले आएंगे, ठीक है। अगर पेमेंट का उल्टा देखें तो एक्सपेंडिचर यानी इधर होता है, ठीक है, और रिसीट्स का उल्टा देखें तो इनकम साइड में इधर होता है, इसलिए हम लोग उसको इनकम में लिख लेते हैं, ठीक है। अब पेमेंट्स में से देखेंगे कौन सा रेवेन्यू पेमेंट्स है, कौन सा रेवेन्यू पेमेंट्स नहीं है। तो सैलरीज, सैलरीज हम लोग देते हैं तो बदले में जो है कोई भी एसेट नहीं मिलती है, मतलब सैलरी क्या है, रेवेन्यू पेमेंट्स है, ठीक है। तो लिखेंगे टू सैलरीज, टू सैलरीज कितने का है, 12,600 अमाउंट का कॉलम में दिखाएंगे 12,600, ठीक है। रेंट, रेंट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो क्या लिखेंगे, टू रेंट, क्योंकि रेंट जो हम लोग पेड करते हैं बदले में कोई भी एसेट नहीं मिलती है, ठीक है। कितने का है, 1200 लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में। आगे चलते हैं, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करवाना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में कोई संपत्ति नहीं मिलती है, कोई एसेट नहीं मिलती है। टू प्रिंटिंग लिख देंगे,
कितने का है 300। ठीक है, आगे चलते हैं पोस्टेज। पोस्टेज करवाना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लिख देते हैं टू पोस्टेज $100 लिख देंगे अमाउंट का कॉलम में। ठीक है, आगे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करना, विज्ञापन करना भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बदले में कोई संपत्ति मुझे नहीं मिलती है, तो लिख देते हैं टू एडवर्टाइजमेंट कितने का है, टू एडवर्टाइजमेंट 250। ठीक है, आगे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। ठीक है, और बैलेंस भी नहीं होगा, जैसे बैलेंस हम लोग यहाँ छोड़े थे यहाँ भी छोड़ देंगे। ये प्रीवियस ईयर का है और एक करंट ईयर का है। बैलेंस शीट क्या आता है, कैश बैंक क्या है, एसेट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लस माइनस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। किसी भी साइड आपका बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। सबसे पहले देखना है ज्यादा अमाउंट किस साइड हो रहा है, उसी साइड हमको पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखना है कि ज्यादा अमाउंट किस साइड हो रहा है, उसी साइड पहले जोड़ना पड़ेगा। तो इधर देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, इधर से आपका 12, 13, 14 का लगभग में है और इधर 16 हो जा रहा है, 16 के लगभग में, मतलब ज्यादा इधर है। तो पहले हम लोग टोटल जो है अमाउंट इधर ही करेंगे। ठीक है, अमाउंट टोटल करेंगे, नीचे डबल लाइन लगाना है इस तरह से क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो 16,075 ठीक है, 16,075 को उठा करके हम लोग इधर लेते आएंगे 16,075। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। प्लस कर चुके हैं, माइनस करेंगे तो 0 0 0, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 0 0 0 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, 6 2 8 और 3 11, 11 और 12 का 14 का 4 माइनस करेंगे 0 यानी 10 में, तो कितना बचेगा 6। कितना 6। ठीक है, 14 का 4 माइनस कर देंगे 10 में तो बचा 6 और कैरी बचा कितना 1, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, 4 माइनस करेंगे किसमें से, 6 में से 1 दे चुके थे, बचा 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। ठीक है, और इधर से 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, यानी 1625 जो है आपका फाइनल आंसर आया। आपका ये आंसर जो है वो सरप्लस, इसको बोलेंगे टू सरप्लस। ठीक है, 1625 आपका जो आंसर आया टू सरप्लस। अगर आंसर इस साइड आता तो डेफिसिट उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर सभी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स का पढ़ाई जो है अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर आप देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा
क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसे आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, हमारे द्वारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड यानी आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।